रस्म और रिवाज की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो एक रस्म ये भी थी कि लड़कियों को लोग अपने घरों में पैदा होने को हकीर मानते थे। लड़कियां पैदा होती थी तो अरब के अंदर बहुत सारे कबीले ऐसे भी थे जो लड़कियों के पैदा होने के बाद उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। लड़कियों को बोझ माना जाता था, लड़कियों को कलंक माना जाता था। मेरे नबी ने आकर के ये तालीम दी, ओ बेटी वालों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है, बेटी तो अपने बाप को जन्नत का टिकट देने के लिए आती है, बेटी तो अपने बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आती है। अल्लाह के नबी ने आकर के ऐलान किया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और बेटी की सही तरीके से वो परवरिश करे, बेटी को सही तरीके से वो पाल ले, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करे। और जानते हो, अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। आज तो कितने लोग हैं बेटी अपने बाप से बात करने से कतराती है। वही बाप जो बेटे से प्यार से बात करता है, बेटी से प्यार से दो बातें करना भी बाप को पसंद नहीं है। सुन लो, अगर कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, कान खोल करके सुन ले, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे। तिरमिजी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का वेलकम करते थे और अपनी बेटी के हाथों को चूम लेते थे और अपनी बेटी को अपने बगल में अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी बिठाते थे। अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी, अपनी बेटियों की आंख में कभी आप आंसू नहीं देख पाते थे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार देती हैं जो हजरत ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर उनकी माँ ने दिया था। जब अल्लाह के रसूल के सामने वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज मेरी बेटी को अपने शौहर को बचाने के लिए वो हार देना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि हो सके तो ज़ैनब का हार वापस कर दो और अबुल आस को रिहा कर दो। सहाबा किराम ने हजरत ज़ैनब को वो हार वापस कर दिया। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख पाते थे। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा, आप उनकी शादी करते हैं हजरत अली के साथ। आज हमारी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हम ठुकरा देते हैं। लड़का मौलवी है, लड़का हाफिज है, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हमारी बेटी को ऐशो आराम से नहीं रख पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक आप दुनियावी चीजों को तरजीह देंगे और कब तक आप दीनदारी को पसे पुष्ट रखेंगे, दीनदारी को आप कुर्बान करेंगे, कब तक आप ऐसा करेंगे? अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली के साथ की। और माफ कीजिए, हजरत अली के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की तो हजरत अली के पास तो अपना वलीमा करने का इंतज़ाम भी नहीं था, अपनी बीवी को मेहर देने का इंतज़ाम भी नहीं था। वो तो अल्लाह के रसूल ने उनको मशवरा दिया कि जाओ तुम अपनी ज़रा बेच करके आओ, और उससे उन्होंने वलीमा का इंतज़ाम किया और अपनी बीवी को मेहर देने का इंतज़ाम किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ की, जो पैसे वाले नहीं थे, जो बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत दौलतमंद नहीं थे, मगर कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अखलाक बहुत अच्छा था, दीनदार थे और नबी के चहेते थे, नबी के लाडले थे। नबी ने अपनी लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपने अपनी बेटी के लिए किसी राजकुमार को चुन के रखा है,
जरा इस हदीस को अपने सामने रखना। हजरत फातिमा हजरत अली के घर में आती हैं और इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारती हैं कि हजरत अली के घर में नबी की लाडली बेटी को चक्की भी चलाना पड़ता है, अपने हाथों से सारे काम करने पड़ते हैं। हजरत फातिमा के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से निशान भी पड़ जाते हैं, उनके हाथों पर नील भी पड़ जाते हैं। नबी की लाडली बेटी और उसके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे बाप के पास, मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं कि मुझे भी कुछ नौकर चाकर मिल जाए, मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए, मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए कोई नौकर मिल जाए। जब हजरत फातिमा आती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती। तो हजरत फातिमा वापस चली जाती हैं और हजरत आयशा से कहती हैं कि मेरे अब्बा जान आए तो उनको ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी और आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है, आपकी बेटी अकेली काम करते करते थक जाती है, उसके हाथों में निशान पड़ गए हैं, आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है। शाम को जब अल्लाह के नबी घर आए, हजरत आयशा ने पूरा वाक़या आपको सुनाया। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, बेटी के घर पहुंचे, बेटी और दामाद अपने बिस्तर पे सोने की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के बिस्तर पर आकर के बैठ गए और आपने फरमाया, ऐ अली, ऐ फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें गुलाम दे सकूं, मैं तुम्हें एक नौकर दे सकूं, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे भी एक बेहतर चीज तुमको दे रहा हूं। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा, ऐ मेरी बेटी और मेरे दामाद, जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार तुम सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्बीह तुम पढ़ के सो जाओ, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये नबी की तरबियत का तरीका था अपनी बेटियों का। ऐसे तरबियत की है अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों को। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मोबाइल पर और टीवी पर आने वाले सीरियलों ने हमारी बहनों और हमारी नौजवान लड़कियों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि आज उन्हें हीरो चाहिए, उन्हें जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला और जिम जाने वाला, उन्हें दुनियावी एतबार से खूबसूरत लड़का चाहिए। उन्हें दीनदार होने से मतलब नहीं है, उन्हें नमाजी होने से मतलब नहीं है, उन्हें ईमान वाला होने से मतलब नहीं है। आज हमारी लड़कियों की नज़र अगर है तो लड़कों की खूबसूरती, उनकी स्मार्टनेस और उनकी सरकारी नौकरी और उनके दुनिया में कामयाब होने पर है। आखिरत की कामयाबी और दीन की कामयाबी को कोई नहीं देखता है। तो शादी ब्याह में मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म हमने पाली है, अल्लाह के रसूल ने रस्मों को कैसे खत्म किया है, जरा आप गौर करें। अल्लाह के नबी के जमाने में एक रस्म यह भी थी कि कोई किसी लड़के को अगर गोद ले लेता था तो वो उसका सगा बेटा मान लिया जाता था। गोद लेने वाला लड़का सगा लड़का मान लिया जाता था और जो औरत किसी लड़के को गोद ले ले वो औरत उस लड़के की मां मानी जाती थी। उसके जो और बच्चे होते थे, उस जिस बच्चे को गोद लिया गया है उसके भाई बहन माने जाते थे। इस्लाम ने इस रस्म को कंडेम किया, इस्लाम ने इस रस्म पर पाबंदी लगाई और इस्लाम ने इस रस्म को गलत करार दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, वमा जाला अदियाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुंह बोले बच्चों को तुम्हारा सगा बेटा नहीं बनाया। तुमने जिसको गोद ले लिया, जिसको तुमने मुंह से कह दिया ये मेरा बेटा है, वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह की नज़र में वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। ये हजरत ज़ैद कौन थे? ये बेचारे अच्छे खानदान के थे, लेकिन डाकुओं ने इनको बचपन में किडनैप करके इनको गुलाम बना के बेच दिया। अब हजरत ज़ैद गुलाम बन करके मक्का में बिक रहे थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के
चचाजाद भाई थे हज़रत हकीम बिन हिज़ाम, उन्होंने ख़रीद लिया हज़रत ज़ैद को और फिर हज़रत खदीजा को उन्होंने दे दिया। फिर हज़रत खदीजा की शादी जब अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैद को अल्लाह के रसूल की खिदमत में दे दिया। अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि जब हज़रत ज़ैद का सगा बाप और उनका चचा, जब उनको पता चला कि हमारा बेटा, हमारा भतीजा मक्का में मोहम्मद के पास रहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको ये पता चला कि हमारा बेटा मक्के में एक आदमी के पास रहता है, तो हज़रत ज़ैद का बाप और उनका चचा अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि ए मोहम्मद, हम अपने बेटे को लेने आए हैं, आप हमारा बेटा हमारे हवाले कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप ज़ैद से पूछ लीजिए, अगर वो आपके साथ जाने को तैयार है आप शौक से लेके चले जाइए। ज़ैद के बाप और ज़ैद के चचा ने आकर के हज़रत ज़ैद से पूछा कि ए ज़ैद, हम तुम्हें अपने साथ लेकर के जाने के लिए आए हैं, तुम गुलामी की ज़िंदगी छोड़ दो, चलो अपने घर चलो और आज़ाद की ज़िंदगी गुजारो। हज़रत ज़ैद जवाब देते हैं, ऐ मेरे वालिद और ऐ मेरे चचा, मैं अपने आका को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मेरा सगा बाप भी उतना प्यार मुझे नहीं दे सकता था जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझको दिया है। मैं अपने आका को छोड़ करके, अपने नबी को छोड़ करके मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं रहूँगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहूँगा। जब बाप ने ये देखा कि मेरा बेटा जाने को तैयार नहीं है, बाप बेचारा मजबूर होकर के चला गया। अल्लाह के रसूल इतना खुश हुए, आपने आकर के मक्के में ऐलान किया, आज से ज़ैद मेरा बेटा है और मैं इसके बाप के जैसा हूं और मेरी प्रॉपर्टी का वारिस भी ज़ैद बनेगा। आपने ऐसा ऐलान कर दिया और पूरे मक्का में लोग हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूं। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई कि किसी को अपना बेटा बना लेने से वो सगा बेटा नहीं बन जाता, अब इस रस्म को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक हुक्म दिया। हुक्म ये दिया कि ए नबी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ज़ैद की बीवी हैं, जब ज़ैद अपनी बीवी को तलाक दे दें तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़ैद की बीवी के साथ तलाक के बाद जब वो इद्दत पूरी कर ले तो आप उनसे निकाह कर लीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी के साथ, जो समाज की नजर में आपकी बहू है, अपनी उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ आप शादी कीजिए। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे समाज में अगर ऐसी कोई रस्म हो और आपसे मैं कहूं कि इस रस्म को तोड़ दीजिए तो आपके पेशानी पर बल पड़ जाएंगे, पसीना आ जाएगा आपको कि इतनी खतरनाक रस्म। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ए नबी, जब ज़ैनब की इद्दत खत्म हो जाए तो आपको ज़ैनब के साथ निकाह करना है। अल्लाह के नबी डर रहे थे कि मैं अगर ज़ैनब के साथ निकाह करूंगा तो समाज क्या कहेगा। लोग ये कहेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली, अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कैसे रस्म व रिवाज को ख़त्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के साथ जब निकाह किया, पूरे मक्का में एतराज़ होने लगा। लोग कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली। लोग कहने लगे सारे मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाज़त है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं शादी कर ली। लोग कहने लगे इन्होंने दूसरों के लिए अलग कानून बनाया और अपने लिए अलग कानून बनाया। अब अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, सूरह अहज़ाब, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। ओ लोगो, तुम मेरे नबी पर इल्ज़ाम लगाते हो कि मेरे नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली,
जबकि मेरे नबी की औलाद में कोई लड़का नहीं है, मेरे नबी किसी लड़के के बाप नहीं है, मेरे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। आपके लड़के हुए, 3 लड़के हुए, लेकिन तीनों लड़कों का इंतकाल बचपन में हो गया। आपका कोई बेटा जवान नहीं हुआ, मर्द नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई? लिहाजा तुम्हारा ये एतराज़ गलत है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ निकाह कर दिया।